10th क्लास मैथ्स का चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। एपी इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 2, जिसमें हमें थर्ड पार्ट गिवन है कि a इज 4 एंड d इज -3। आपको एपी की नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। a मीन फर्स्ट टर्म, d मीन कॉमन डिफरेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जो एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स होती हैं, a1 जिसको मैं a बोलती हूँ, a लिख सकते हैं हम। सेकेंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी। थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म आप लिख सकते हो a प्लस 3d। अब हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे a और d की। a की वैल्यू तो 4 है, तो फर्स्ट टर्म इज 4 एंड a प्लस d की वैल्यू है -3। तो दिस इज 4 प्लस -3 मीन 4 - 3 इज इक्वल टू 1। a प्लस 2d जो कि हमारी थर्ड टर्म है, तो 4 प्लस 2 इंटू -3, 4, 2 इंटू -3 -6, दिस इज -2। एंड फोर्थ टर्म मीन a प्लस 3d, a की वैल्यू है 4, 3 इंटू d, 4, 3 इंटू -3 -9, 4 - 9 इज -5। मीन हमारे पास जो AP की 4 टर्म्स आई हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, ये टर्म्स हैं 4, 1, -2 एंड -5। दिस इज योर आंसर। और आप इसको चेक कर सकते हो कि हमारी AP सही है या नहीं। आप देखो 1 - 4 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रही हूँ, दिस इज -3। अगर मैं -2 में से -1 करती हूँ, ये भी क्या आ रहा है, -3। इन द सेम वे अगर मैं -5 में से माइनस कर रही हूँ -2, ये भी आ रहा है -5 प्लस 2, दिस इज -3। आपको सब में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -3 दिखाई दे रहा है। इट मीन हमारा आंसर सही है। जो हमारी फर्स्ट टर्म है 4 है, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म इज -5। तो आपका आंसर यहीं तक रहेगा, यहाँ तक हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, जिसमें a हमें -1 गिवन है और d हमें 1/2 गिवन है। अगेन हम लोग फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3 एंड फोर्थ टर्म इज a4। a1 मीन फर्स्ट टर्म जो कि a रहती है और उसकी वैल्यू है हमारे पास -1। सेकेंड टर्म होती है a प्लस d। अब a की वैल्यू -1 है प्लस d की वैल्यू 1/2। इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करें अगर -1 प्लस 1/2 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 डिवाइडेड बाय 1, 2, उस 2 को ऊपर 1 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 को ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू 1, दिस इज -2 प्लस 1 मीन -1/2। दिस इज सेकेंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म a प्लस 2d मीन वैल्यू ऑफ a इज -1, 2d मीन 2 इंटू 1/2। अब देखो 2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 के साथ 2 कट हुआ, तो हमारे पास बचा यहाँ पे 1। अब हमारा आंसर यहाँ पे आएगा -1 प्लस 1, दैट इज 0। इट मीन थर्ड टर्म इज 0 एंड फोर्थ टर्म a प्लस 3d, वैल्यू ऑफ a इज -1, 3d की वैल्यू 1/2, तो 3 को 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3/2। अगेन एलसीएम लिया हमने, 1 और 2 का एलसीएम 2 को इस 1 से डिवाइड करा 2, फिर जो आंसर आया 2 उसको -1 से मल्टीप्लाई करा, -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3, -2 प्लस 3 1/2। तो हमारे पास जो 4 टर्म्स आई हैं वो है, एक तो है -1, फिर है सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म इज 1/2। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर।
सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है ए पी की -1.25 है, डी की वैल्यू -0.25 है। हमें फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म इज A1 दैट इज A मीन -1.25। सेकेंड टर्म A2 मीन A प्लस D, value of A is -1.25 and value of D is -0.25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज -1.25 प्लस -0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास प्लस करके आएगा -1.50। ये हमारा आंसर आया, मीन हमारी सेकेंड टर्म आई एपी की। Now third term is A plus 2D। A plus 2D में A की वैल्यू हमारे पास है -1.25 प्लस 2D, D की वैल्यू -0.25। तो सबसे पहले तो ये हुआ -1.25 प्लस माइनस माइनस रहेगा यहाँ पे, और जब आप 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0.50। माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास प्लस करके आएगा -1.75। दिस इज थर्ड टर्म। इन द सेम वे फोर्थ टर्म हमारे पास रहेगी। फोर्थ टर्म A प्लस 3D, वैल्यू ऑफ A इज -1.25, 3 इंटू D की वैल्यू है -0.25। तो दिस इज -1.25। अगर हम 3 को -0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बाहर आया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करा 0.25 से, यू विल गेट 0.75। अब माइनस माइनस होता है प्लस, इसको हम प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2.00, और हम लिख सकते हैं -2। तो हमारे पास जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, A1 इज -1.25, A2 सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म -1.75 एंड लास्ट टर्म मीन फोर्थ टर्म इज -2। ये आंसर रहेगा हमारा।